Hello everyone, welcome back. This is Amandeep Kaur. Welcome to my channel Sexist Technique. आज फिर हम आए हैं चैप्टर 8 क्लास 8 वीमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। ये हिस्ट्री का चैप्टर है क्लास 8 का। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। सो आपके इसका बेनिफिट क्या रहेगा कि जैसे भी मैं कोई अपलोड करती हूँ न्यू वीडियोस तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास जाएगा, ठीक है। सो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वीमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स। इस चैप्टर की खासियत क्या है बेटा, इसमें मेन जो है रिफॉर्म्स हुए हैं। रिफॉर्म किस बेसिस पे हुए हैं? 2 बेसिस पे हुए हैं, वीमेन के बेसिस पर एंड कास्ट के बेसिस पर, ठीक है। तो वीमेन में बेस किस किस तरह का जो आए हैं, मैंने आपको इसका ये पार्ट 1 एक्सप्लेन कर रही हूँ। वीमेन की अपलिफ्टमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट का मतलब क्या है कि उनकी जो लाइफ का जो स्तर था, जो लेवल था, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। पुराने टाइम पे क्या था कि आपको पता है वीमेन को घर से बाहर निकालना अलाउड नहीं था, एजुकेशन अलाउड नहीं थी, छोटी ही एज में बाल विवाह कर दिया जाता था। हस्बैंड अगर एक्सपायर हो गए हैं तो उनको साथ ही जला दिया जाता था, जो सिस्टम सती प्रथा कहलाता है, ठीक है। तो उस सब के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड जो हुए इसमें हुए कास्ट के बेसिस पर रिफॉर्म्स हुए, ठीक है। तो वो इस तरह से आते हैं कि किस किस तरह से लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर, भेदभाव के बेसिस पर उनके साथ सोसाइटी में गलत होता रहा है, ठीक है। तो इस पूरे को चैप्टर को एक पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, इसके बाद हम सेकेंड टर्म में पार्ट वाइज इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीमेन, कहते कि सबसे पहले वीमेन की कंडीशन को, ये 19th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्म्स हैं। सबसे पहले वीमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या किया गया? स्कूल्स ओपन किए गए, ठीक है। तो स्कूल्स ओपन करने का बेनिफिट ये था कि इससे पहले क्या था कि एक ही स्कूल से, बॉयज स्कूल जैसे कह सकते हो आप, को स्कूल्स कह सकते हो, जिसमें बॉयज़ गर्ल्स दोनों ही थे, बट गर्ल्स को भेजता ही नहीं था कोई भी स्कूल्स के अंदर। उनको यही रहता था कि कहीं ना कहीं जो है सोसाइटी में गर्ल्स को बाहर भेजना जो है वो सोसाइटी में बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने गर्ल्स के लिए स्पेशली स्कूल ओपन कर दिए कि अगर गर्ल्स के ही स्कूल होंगे तो जो फैमिली पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को, जो अच्छी सोसाइटी में माइट भी, वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक बेस्ट स्टेप था स्कूल्स ओपन करना। सेकंड पॉइंट आता है मूवमेंट अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिजेस। उस टाइम पे जो मैरिजेस हो जाती थी बेटा वो बिल्कुल ही छोटी एज में कर दी जाती थी। चाइल्ड मैरिज में आप एक एग्जांपल भी दे सकते हो, जैसे बालिका वधू सीरियल में हुआ था, बिल्कुल छोटी एज में ही उनकी शादी कर दी जाती थी, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि न्यू लॉज बनाए गए, जिसके बेसिस पर ये क्लियर किया गया कि जो मैरिज एज है वो इतनी अर्ली एजेस पे नहीं होनी चाहिए, उसकी मिनिमम 18 एज जो है, जैसे धीरे धीरे पहले 7 ईयर्स किया गया, फिर 10 ईयर्स, इसके बाद लास्ट जो आज के हमारे जो है डाटा उसके अकॉर्डिंग ये बोलते हैं ना कि 18 साल लड़की की एज और 21 ईयर्स बॉयज़ की एज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारा क्रेडिट उसी बेसिस पर जाता है। नेक्स्ट आता है विडो रीमैरिज। विडो रीमैरिज का मतलब क्या है कि जो विधवा औरतें हैं, ठीक है, जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं, उनके साथ भी बहुत गलत होता था। पहले क्या किया जाता था, उनके साथ ही हस्बैंड की चिता के साथ ही उनको जला दिया जाता था। उसका प्रॉब्लम क्या है कि जिंदा, जैसे उनको बोलते थे सती हो गई है, शुद्ध हो गई है वो, ठीक। तो वो भी गलत थी, बहुत ही गलत किया जाता था। इसको जो लॉर्ड बेंटिंग ने बिल्कुल बैन कर दिया गया था, राजा राम मोहन रॉय ने भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, जो विडो रीमैरिज का एक्ट जो था वो पास हुआ कि इनको भी दोबारा, जैसे हस्बैंड की अगर वाइफ मर जाती है तो वो दोबारा मैरिज करने का अधिकार रखता है, बट अगर एक वीमेन का हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है तो उसको साथ में जला दिया जाता है। दैट वाज टोटली रॉन्ग। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि इनको भी सोसाइटी में जीने का हक है। इनके बेसिस पर इन जो है विडो औरतें हैं, इनको अलग से सोसाइटी से निकाला जाता था। किसी अच्छे मूवमेंट पे, किसी अच्छे सेलिब्रेशन के मौके पर इनको बुलाया नहीं जाता था। तो इस तरह से इनका दर्जा जो था धीरे धीरे सोसाइटी में चेंज हुआ, ठीक है। स्कूल्स एंड सेंटर्स फॉर द विडो, कहते जैसे ही स्कूल्स गर्ल्स के लिए खुले थे, ऐसे ही स्कूल्स जो थे, सेंटर्स कह सकते हो, ट्रेनिंग सेंटर लाइक सिलाई कढ़ाई सिखाना, इस तरह के सेंटर जो थे विडोज के लिए ओपन हुए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को में कुछ बन सके और अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें जो है वो पूरी कर सके, ठीक है। क्योंकि उनको सोसाइटी में उस टाइम पे बिल्कुल अलग रहने के लिए, एक कमरे में बंद करने के लिए रख दिया जाता था, ठीक है। तो ये था हमारा अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीमेन। वीमेन के लेवल को ऊपर करने के लिए जो स्टेप उठाए गए थे उस टाइम पर 19th सेंचुरी के में, ठीक है।
नेक्स्ट आता है अगेंस्ट जो है आपका कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत ही भयानक आप कह सकते हो सोशल इविल था उस टाइम पर, बुराई कह सकते हो, सामाजिक बुराई का है, जिसमें जो था लोग जो SC/BCs होते हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को बहुत ही गलत बिहेव किया जाता था, ठीक है। तो उनके लिए अपलिफ्टमेंट ये क्या किया कि इक्वलिटी बिफोर द लॉज, पहले तो क्योंकि कानून की दृष्टि में सब एक है, ठीक है ना, तो इस बेसिस पर धीरे धीरे लोगों की पॉइंट्स में लाया गया कि जिस तरह से जैसे हमारा संविधान है उस बेसिस पर कह सकते हैं कि जो इक्वलिटी है, जो भगवान ने सबको इक्वल बनाया है, वन गॉड है, वन गॉड मेड द इक्वल पीपल, इस तरह से लोगों के विचारों में गुरुओं के द्वारा दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ऐसे बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ हैं, भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने लोगों के विचारों में चेंजेस आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ठीक है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर एंड सेक्स, ठीक है। जाति के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, लड़का या लड़की के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, उनके सेक्स के आधार पर, जैसे पैदा होने से पहले ही लड़कियों को मार दिया जाता था उस बेसिस पर, सेक्स के आधार पर, ठीक है। तो कास्ट पहले क्या है कि जैसे कास्ट में एक निम्न जाति का है, निम्न जाति जिसको बोलते हैं SCs/BCs एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो उन लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जाता, उनको सेम जो कुएं उस टाइम पे होते थे पानी उनमें यूज़ नहीं करने दिया जाता था, जो भी उनके फंक्शंस हैं पार्टी उनमें आना जाना अलाउड नहीं होता था, इवन जो इनको शूद्र बोला जाता था, और जो पंडित ब्राह्मण है इनको सामने देखना भी पसंद नहीं करते थे, ठीक है। जेंडर भी इसी बेसिस पे आ जाता है, जैसे गर्ल को घर के काम के लिए, डोमेस्टिक चोर्स के लिए रखा जाता था कि गर्ल्स का काम क्या होता है, घर के काम करना, बच्चों की देखरेख करना, सेवा करना, माता पिता की बाद शादी होने के बाद वे अपने जो है ससुराल में काम करना, बच्चों को पैदा करना, उनकी जो देखरेख करना, ठीक है। तो जो बॉयज़ थे उनका काम था कि सोसाइटी में बाहर से पैसा कमा के लाना और फैमिली में औरतों का चलाना, ठीक है। तो उस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन जो था वो ख़त्म किया गया था, और आज आप सोसाइटी का एक इम्प्रूव मॉडल भी देख सकते हो, जैसे मैन एंड वीमेन बोथ आर वर्किंग, ठीक है, दोनों ही काम कर रहे हैं, हर एक एरिया में जो दोनों हैं वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ओपन फॉर द ऑल। उस टाइम पे मैंने आपको जैसे बताया कि स्कूल्स जो थे जहाँ तो सिर्फ बॉयज़ के, जहाँ आपके जो हैं गर्ल्स के लिए ओपन किए, साथ ही साथ ओपन फॉर ऑल। ओपन फॉर ऑल का मतलब ये है कि यहाँ पर जो स्कूल्स थे वो ऑल कास्ट के लिए खोले गए, जिस तरह से अब है बेटा, अब हमारे स्कूल्स में किसी भी ये बेसिस पे नहीं देखा जाता कौन कास्ट से आप बिलोंग करते हो, आपका इसमें अलाउड नहीं है। तो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट थे वो हर एक कास्ट का वेलकम किया गया था, उसमें कोई भी भेदभाव जो था वो नहीं किया गया था। इंटरमिक्सिंग ऑफ कास्ट में क्या है, कहते हैं कि लोगों को इनकरेज किया गया था, हर एक बंदा जो है वो काम कर सकता है। जैसे आप एग्जांपल ले लो अपने स्कूल का, स्कूल में बेटा हर एक कास्ट का बंदा वहाँ पर काम कर रहा है, आप PN भी देख सकते हो वहाँ पर, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, स्टाफ है, प्रिंसिपल है, ओनर है, हर एक कास्ट ऊपर से नीचे वाली जितनी भी कास्ट है सब में हर कोई वहाँ पर गया हुआ है, हर एक कास्ट का आपको स्टूडेंट मिलेगा। तो ये जो था इंटरमिक्सिस करने का जो मोटिव था वो लोगों को इनकरेज करने का था, जिसके बेसिस पर जो लोग हैं उनमें भावनाएं जो अंदर है कि जाति वाले हैं वो गलत, निम्न जाति वाले उनके साथ हमारा उठना बैठना नहीं हो सकता, तो इस तरह की विचारधारा लोगों के माइंड से निकालने का पॉइंट था, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट 1। नेक्स्ट जो इसके पॉइंट्स हैं हम चैप्टर पार्ट 2 में करेंगे। सेम चैप्टर 8 है, वीमेन कास्ट एंड रिसोर्सेज। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को एंड लाइक करें, शेयर करें।